हेलो मेरे मैथमेटिशियंस ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल, जहां हम सीखते हैं मैथ सबसे इजी तरीके से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करते हैं। इसको देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बेसिकली इसमें दो फिगर्स बनाकर दिए हैं, दो ग्राफ बनाकर दिए गए हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि क्लियर बन जाए और बन भी गया क्लियर। अब बच्चों देखो करना क्या है, उन्होंने ये जो लाइन बना के दी है ना, उन्होंने इस लाइन पे दो पॉइंट्स को बहुत फोकस किया है। ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,1। ठीक है, लिख लेते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट नंबर 1 लेट अस राइट। ये है बच्चों -1,1। और कोऑर्डिनेट नंबर 2 जो इन्होंने बहुत फोकस करके बनाया है वो ये है 1, -1। ठीक है भाई, 1, -1। ठीक है, दोनों मैंने जो कोऑर्डिनेट्स दिए, जो पॉइंट्स दिए वो लिख लिए और ग्राफ ये बनाकर दिया है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं ये ग्राफ के लिए इन चार ऑप्शंस में से कौन सी लाइन सूटेबल है। चूज अ लाइन। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7। ये 4.6 बना लिया अभी मैंने। तो इन ऑप्शंस में से, इन चार ऑप्शंस में से वी हैव टू चूज द बेस्ट एंड द करेक्ट वन। बेस्ट क्या, करेक्ट ही हो। एक करेक्ट है बच्चों इनमें से, बहुत आसान है, बहुत ऐसे हो जाएगा। देखो पहला चेक करेंगे बच्चों हम, ये चेकिंग से होते हैं ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वी विल कंप्लीट बाय चेक। ठीक है, कैसे चेक? चलो अच्छा, पहला वाला ऑप्शन उठाया जाए बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन इज y इज इक्वल टू x। बच्चों फर्स्ट पॉइंट देखो जरा, -1,1 था, -1,1 था ना। आपको पता है कि सर जब मैं -1 को x और इसको y मानूंगा तो देखूंगा कि क्या आ रहा। बच्चों देखो, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं इसकी, तो y की जगह मुझे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं 1 लिखता हूं बच्चों। x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, -1। ठीक है बच्चों, बीच में इक्वल लगा, क्या मैं इक्वल लगा सकता हूं? 1 और -1 इक्वल होता है क्या? नो इट इज नॉट। बच्चों काट दो इसको, पहला ऑप्शन बच्चों लिख देना नो, दिस सॉल्यूशन या दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। ये वैलिड ही नहीं है भाई, हमारा फर्स्ट पॉइंट ही वो नहीं सेटिस्फाई कर पाया, तो दूसरा कहां से चेक करेंगे। अब बच्चों आती है दूसरे सेकंड ऑप्शन की बारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो है x + y इज इक्वल टू 0। चलो अब बच्चों यहां x क्या है, -1। चलो भैया x की जगह -1 पुट कर दिया जाए, y की जगह 1 पुट कर देते हैं, y की जगह 1 पुट कर देते हैं। और बच्चों जब आप -1 + 1 सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड 0। और यार यहां भी तो 0 है बच्चों, देखो यहां भी तो 0 ही आ रहा है, तो ये तो मैच कर गया। और अगर ये मैच कर गया तो दूसरा पॉइंट भी एक बार हम देख लें, कहीं दूसरे पॉइंट में तो नाटक नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं बच्चों इसी इक्वेशन में। x लेट अस से यहीं कर लेते हैं, x + y इज इक्वल टू बच्चों 0। चलो x की वैल्यू दूसरे पॉइंट में क्या है बच्चों, जो दूसरा पॉइंट था उसमें 1 है। चलो भाई 1 रखते हैं बच्चों, प्लस y की जगह -1 है बच्चों। 1 -1, ओहो ये तो 0 आ गया। यस बच्चों, ये भी 0 से मैच हो रहा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द लाइन, इज द इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। गेटिंग माय पॉइंट? हमारा आंसर क्या है बच्चों, सेकंड। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही आंसर है। सॉल्व करोगे बाकी सब इनवैलिड ही है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन नो लिखने पड़ेंगे आपको बार बार, है ना। सो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, जो आपके पास पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हाईलाइट करके दिए हैं ना उन्होंने, वो पॉइंट्स अलग से लिखकर इन पॉइंट्स को इन ऑप्शंस में रख के सॉल्व कर लो। देख लो LHS RHS मैच कर रहा है या नहीं। दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस गो फॉर 4.7। ठीक है, फिगर 4.7 देखते हैं बच्चों। अब चलिए बच्चों, मैंने पार्ट नंबर 2 5th क्वेश्चन का बना लिया है। इट इज फिगर 4.7। अगेन इसमें ग्राफ बनाकर दिया गया है एंड दिस इज x, दिस इज x डैश, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये y है, और ये y डैश ये नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, वही
हमें इन चार ऑप्शंस में से वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन, जो इस इक्वेशन के लिए, इस लाइन के लिए परफेक्ट इक्वेशन साबित हो सकता है। आसान है बच्चों, कुछ 1 2 3 तीनों पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट करके दिए हैं। 3 ऑफ द पॉइंट्स आर हाईलाइटेड, है ना, 3 पॉइंट्स। चलो लिख लेते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 1 इज -1,3। चलो मैं यहां पॉइंट्स लिख लेता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं बच्चों, ठीक है। पॉइंट्स जो इन्होंने हाईलाइट करे हैं, हाईलाइट इन द सेंस जो ग्राफ पर लाए कर रहे हैं, ग्राफ पर हैं, -1,3। अच्छा दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है 0,2, 0,2। तीसरा, थर्ड क्या है बच्चों? 2,0। यहां लिख देता हूं, लेट मी राइट 2,0। ये 3 है बच्चों, 1 2 3, ठीक है। अब हमें करना ये है जो हमने पार्ट 1 में किया था। वी विल चूज फर्स्ट ऑप्शन, हम फर्स्ट ऑप्शन उठाएंगे। लेट अस किडनैप फर्स्ट ऑप्शन। क्या है भाई? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। बच्चों चलो इसको अप्लाई करते हैं, लेट अस अप्लाई दिस, ठीक है बच्चों। x है 2, चलो भाई x की जगह 2 लिख दिया, प्लस 2, और y की जगह बच्चों मुझे 0 लिखना है। चलो y की जगह लेट मी राइट 0। बच्चों यहां LHS में 0 आ रहा, RHS में तो 4 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों? क्या ये इक्वल है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है भाई। y0 था, मैंने रख दिया बच्चों, नो दे आर नॉट इक्वल, खत्म, छोड़ो उसको भाई। ये फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल हो गया, ये इनवैलिड साबित हो गया, लेट इट बी, छोड़ो उसको। अब बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। चलो भाई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 चेक किया जाए। फर्स्ट 2 है बच्चों x, लो भाई इसकी जगह x लगा दिया, ओ सॉरी x लगा दिया बोल रहा हूं, इसकी जगह मुझे मेरे बच्चों 2 लिखना है। आई हैव टू राइट 2 ओवर हियर, ठीक है। चलो भाई 2 लिखा, -2, y की जगह क्या लिखना है? y की जगह 0 लिखना है। चलो भैया लेट मी राइट y की जगह 0। बच्चों यहां तो 0 है, 2 - 2, यहां भी 0 है। हाँ यार ये तो सही साबित हुआ, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। हमें तीनों पॉइंट देखना पड़ेंगे, पहला सेटिस्फाई हो जाए तो ये मत समझना सारे सेटिस्फाई हो गए। वी हैव टू चेक ऑल पॉइंट्स। चलो दूसरा पॉइंट चेक करते हैं इसी इक्वेशन में, ठीक है। लेट मी जस्ट रीराइट इट। मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट अपन ने ये अप्लाई करा के देख लिया है ना, और वो अप्लाई हो भी गया, ये अप्लाई हो भी गया बच्चों। अब चलते हैं -1 और 3 पे। बच्चों ये -1 ये है, x है, ठीक है। इसकी जगह मैंने लिखा -1, इसकी जगह मैंने लिखा -2, y की जगह 3। चलो भैया y की जगह बच्चों 3 लिखते हैं। बच्चों यहां 3 आ रहा है LHS में, और RHS में -3 आ रहा। बच्चों दे आर नॉट इक्वल। देखा, अब ये सेकंड ऑप्शन ने फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ सर ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट मेरे बच्चों सेकंड ऑप्शन ने सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, ये नहीं कर पाया। दैट मींस सेकंड इक्वेशन इज आल्सो इनवैलिड। खत्म भाई, गेम ओवर, है ना। बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट कर करके चेक करना है, दैट्स इट। चलो भाई दूसरा देखो, ये तो हो गया नो, ये तो पहले ही हो गया था नो, ये पहले में तो सही साबित हुआ, बट सेकंड पॉइंट में इसमें ये नो हो गया। लेट अस चेक बच्चों y। चलो y चेक किया जाए, मैं इसको इरेज कर दूं, लेट मी जस्ट इरेज दीज। चलो भाई y चेक, y बोल रहा हूं सॉरी, थर्ड पॉइंट चेक करता हूं मैं। थर्ड स्टेप जो है ना, थर्ड ऑप्शन, उसको चेक किया जाए। सीखोगे तो ही सीखोगे, ऐसा नहीं है कि कोई जादू नहीं कर देगा मैथ सिखाने के लिए मेरे बच्चों। तभी तो मैं बोलता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे हो। सीरियस मत लेना, बहुत शैतान हो तुम लोग। चलो थर्ड पार्ट देखो बच्चों। थर्ड इक्वेशन जो है, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड ऑप्शन कह सकते हो, इट इज y इज इक्वल टू -x प्लस 2। चलो पुट करते हैं पहला सा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। बच्चों y की जगह मुझे रखना है 0, ठीक है, इक्वल मत लगा देना अभी। x की जगह मुझे रखना है 2 बच्चों, 2, ठीक है। तो -2 होगा, ये -2 प्लस 2। बच्चों हाँ ये 0 आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, हाँ इक्वल है बच्चों। इसका मतलब ये सही साबित हुआ, फर्स्ट तो सही साबित हुआ। चलो सेकंड चेक करते हैं बच्चों। फिर से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। बच्चों y की जगह सेकंड पॉइंट में 3 लिखना है। चलो भैया इसकी जगह 3 लिख देते हैं।
इसकी जगह माइनस का 1, -1, देखो माइनस ऑलरेडी है, और देखो माइनस ऑलरेडी है और x भैया -1 ऑलरेडी आ रहा। तो बच्चों वो इक्वल नहीं लगाना है अभी, सॉरी, इक्वल हम अभी नहीं लगाएंगे, हम तो चेक कर रहे हैं ना, ये +1 ये +2, अरे हाँ ये तो सही हुआ बच्चों, 3 = 3 सही आया यार। मतलब इस थर्ड वाले ने इस पर विजय प्राप्त कर ली, इस पर विजय प्राप्त कर ली। अब इसको और देखते हैं इसको क्रैक कर पाता है कि नहीं। चलो भाई इसको और देखा जाए, फिर से लिखते हैं y = -x+2, और बच्चों इसके लिए x 0 है तो -0 तो 0 ही है, क्या ही मतलब है ना, -0, चलो लिख दो -0 +2, और y बच्चों 2 है तो y की जगह मैं 2 लिखता हूं। अच्छा y की जगह 2 ही चलेगा, और हाँ ये भी 2 आ रहा है बच्चों, -0 तो कुछ होता ही नहीं है, लेट इट बी। और हाँ बच्चों ये भी सही, देखो दिस इज ऑल्सो सही साबित, दिस इज ऑल्सो सही साबित, दिस इज ऑल्सो सही साबित। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विजेता हुआ। और ये कौन बनेगा करोड़पति के, कितने 2 पैसे जीत गया, मजाक कर रहा हूं बच्चों। थर्ड पार्ट में यस लिख देना, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि इस ग्राफ में जो 3 पॉइंट्स हाईलाइट करके दिए गए थे, उन तीनों पॉइंट्स को अगर हम पार्ट नंबर 3 में रख के देखते हैं तो LHS RHS LHS RHS LHS RHS सही साबित हो रहे थे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। टिल देन, फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।